क्या हुआ? मिसेस वाइट चीखी। उसे चोट लगी है क्या? वो सिर झुकाकर बोला, जी हां, बहुत चोट लगी थी, पर अब उसे कोई दर्द नहीं है। शुक्र है भगवान का। वो हाथ जोड़कर बोली, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कथन का क्रूर अर्थ समझ में आया, वो सन्न रह गई। ये कहते हुए उस शख्स का चेहरा सफेद पड़ गया था। मिसेस वाइट ने अपनी सांसों को रोककर पति का हाथ थाम लिया। एक लंबी खामोशी वहां फैल गई थी। वो व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, वो मशीन की चपेट में आ गया था। मशीन की चपेट में आ गया था? मिस्टर वाइट ने दोहराया और अपनी पत्नी का हाथ थामे वहीं पर बैठ गए। वही तो हमारा इकलौता सहारा था। वो आदमी उठा और धीरे से खिड़की के पास जाकर बोला, देखिए, कंपनी ने मुझे दुख की इस कठिन घड़ी में सहानुभूति देने के लिए यहां भेजा है। आप शायद समझ सकें कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस वाइट का चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें पथराई हुई और सांसें मत्थम। उनके पति का चेहरा कह रहा था कि जैसे सार्जेंट मॉरिस का बताया अपशकुन सच हो गया हो। मैं बस यही कह सकता हूं कि कंपनी ने इस घटना की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं के एवज में आपको कुछ मुआवजा दिया जा रहा है। मिस्टर वाइट अपनी पत्नी का हाथ छोड़कर खड़े हो गए। खौफ खाई आंखों से उस आदमी की ओर देखा और सूखे लबों से बुदबुदाए, कितना मुआवजा? 200 पाउंड्स। पत्नी की चीख निकल पड़ी। पति वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। दो मील की दूरी पर बड़ा सा कब्रिस्तान था। बेटे को दफनाकर दोनों बूढ़े पति पत्नी भारी मन से लौट आए। दिन बीतते गए, उस घर की उदासी और सूनापन कम न हो सका।